Next, today's topic is nature of light and electromagnetic waves. So here we are discussing light was regarded as stream of particles, जिससे आप लोग बोल सकते हो कार्पकल्स ऑफ लाइट, जिससे नाम दिया था न्यूटन ने कि जो स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स हैं उन्हें लाइट की स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स हैं उनको जो नाम दिया था कार्पकल्स ऑफ लाइट बाय न्यूटन. सो दिस पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट सक्सेसफुली explain the phenomena such as reflection and refraction. उन्होंने जो है लाइट का जो नेचर था पार्टिकल्स का नेचर सक्सेसफुली दे एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन एज वेल एज रिफ्रैक्शन, बट फेल टू एक्सप्लेन द इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. सो उस थ्योरी को जो है अनदर साइंटिस्ट 1870 जेम्स क्लार्क मैक्सवेल उन्होंने एक्सप्लेन किया था. स्टेट दैट लाइट, एक्सरे, गामा रे and heat, they are emitting the energy continuously in the form of waves or radiations, and these waves and radiation जो है in the form of energy, जिसे हम बोलते हैं रेडिएट एनर्जी जो निकल रही है हमारे पास, इट इज रेडिएट एनर्जी. एंड जो रेडिएट एनर्जी है उसको एक्सप्लेन किया था जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने. जेम्स मैक्सवेल जो थे द पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो है एक्सप्लेनेशन दिया था अबाउट द इंटरेक्शंस बिटवीन द चार्ज बॉडीज एंड द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में. उन्होंने एक रिलेशन दिया था कि जो चार्ज पार्टिकल्स हैं और चार्ज बॉडी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड मीन्स इलेक्ट्रिकल एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड के बीच में उन्होंने रिलेशंस दिया था, इंटरेक्शंस दिया था. सो उस बेसिस पे उन्होंने बोला कि दीज वेव्स आर एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड एंड देयरफॉर दे आर नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर रेडिएशंस. जो थी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस थी. सो जो हमारे पास उन्होंने जो सजेस्ट दिया था दैट व्हेन the electrically charged particles move under the accelerations या electrical magnetic field are produced and transmitted. उस जो field है transmitted हुई in the form of waves जिसे बोला गया था electromagnetic waves और electromagnetic radiations. जैसे हम बात करें कि light in the form of radiation earlier form में जो था से बोला था एक्सप्लोरेशंस अबाउट द नेचर ऑफ डेट्स एशियन टाइम्स में. ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु गिव एक्सप्लेनेशन अबाउट द इंटरेक्शन between charged body and behavior of electrical and magnetic field. ये जो दिया था रिलेशनशिप दिया था. सो उन्होंने सजेस्ट किया था कि वेन इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल्स मूव अंडर द इन एक्सेलरेशन अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ट्रांसमिटेड होती है, जिसे हम लोगों को बताया गया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. दिस वेव आर एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड and are therefore known as electromagnetic wave or radiation. Means कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स से देखिए emit energy continuously in the form of radiation or waves. The radiation are associated with the electric and magnetic field which are oscillate perpendicular to each other.
सम कैरेक्टरिस्टिक्स तो हम लोग पॉइंट में लिख सकते हैं कि हमारे पास दे इमिट एनर्जी, दे इमिट एनर्जी continuously in the form of radiation or waves, radiation or wave. सेकेंड था the radiation are associated with electric and magnetic field, which oscillated perpendicular to each other. And propagations. थर्ड लिख सकते हैं, although electromagnetic waves travel in the velocity of light, all the electromagnetic wave travel with the velocity of light 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, इससे मूव करेगा हमारे पास. नेक्स्ट लिख सकते हैं, दिस वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फ्रॉम प्रोपोगेशन, फॉर प्रोपोगेशन, एनी मीडियम फॉर प्रोपोगेशन. फॉर एग्जाम्पल ले कि सन रे reaches us after passing the space which has no material medium. These are electromagnetic wave are characterized by. So these हम लोग बात करें तो डायग्रामेटिकली बात करें आपके पास, तो ये जो होगा आपके पास परपेंडिकुलर टू ईच अदर होगा. डायग्रामेटिकली हम लोग बात करें, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन. देन यहां पर आपके पास जो है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड. सिमिलरली हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं दिस पार्ट, तो दिस पार्ट इस, ये जो पार्ट है आपके पास, दिस पार्ट शेडेड पार्ट आर शोइंग द डिफरेंट वे. ये जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो आपके पास है इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स हैं. ये आपके पास डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन हो गया. सो जो आपके पास था कि यहां पर आता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेवलेंथ, दिस विल कम. सो यहां पर एक टर्म्स आता है वेवलेंथ. तो वेवलेंथ जो होगा आपके पास, वेवलेंथ को आप लोग एक्सप्लेन करते हो, द डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव क्रिस्ट्स एंड ट्रफ, इनके बीच की जो डिफरेंस है, ये जो है आपके पास टू सक्सेसिव क्रिस्ट एंड जो आपके पास है, इस ये जो है पास पार्ट है, दिस इज द वेवलेंथ, दो क्रिस्ट एंड ट्रफ के बीच में. सो लिख सकते हो द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव crest or trough is called wavelength. मीन्स
आपके पास जो ऊपर वाला पार्ट होगा इट इज नोन एज क्रिस्ट, और नीचे वाला जब गड्ढा वाला पार्ट होगा इसके लिए ट्रफ। सो आप जब वेवलेंथ की बात करें, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, देन दिस इज मूविंग लाइक दैट। सो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, इट इज इंडिकेटेड बाय लेम्बड़ा, या आपके पास ये जो डिस्टेंस है इट इज इंडिकेटेड बाय लेम्बड़ा। सो ये जो है ये होता है पास उभरा हुआ पार्ट होता है क्रिस्ट कहलाता है, और नीचे वाला कहलाता है पास ट्रफ। सो ये जो है वेवलेंथ है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेम्बड़ा। एंड जो है आपके पास ये जो होता है पास एम्पलीट्यूड ऑफ वेव होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव होता है। सो एम्पलीट्यूड ऑफ वेव होता है, ये जो आपके पास क्रिस्ट होता है ये आपके पास ट्रफ होता है। सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेम्बड़ा। और आपके पास होता है वेवलेंथ जो होती है रिप्रेजेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ मीटर, सेंटीमीटर और एंगस्ट्रॉन्ग में भी होती है। तो आपके पास जो 1 एंगस्ट्रॉन्ग जो है उसकी वैल्यू होती है 1 एंगस्ट्रॉन्ग इक्वल टू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, और मीटर में लिखना तो 10⁻10 मीटर। ये जो होता है पास वेवलेंथ होता है। नाउ हम लोग बात करें फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी, अनदर टर्म इज फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी? तो जो नंबर ऑफ वेव्स है विच पास अक्रॉस द फिक्स पॉइंट, द नंबर ऑफ वेव्स which pass across a fixed point in 1 second is known as its frequency। जो फ्रीक्वेंसी है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है बाय साइकिल पर सेकेंड और हर्ट्ज, HZ हर्ट्ज। सो 1 हर्ट्ज जो होता है आपके पास 1 साइकिल पर सेकेंड। सो फ्रीक्वेंसी जो है नंबर ऑफ वेव्स विच पास अक्रॉस द फिक्स पॉइंट इन 1 सेकेंड, जो भी एक पॉइंट से जा रही है वो कहलाती है आपके पास फ्रीक्वेंसी। नाउ यदि हम लोग बात करें वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेलोसिटी? सो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड वेलोसिटी। द डिस्टेंस traveled by a wave in 1 second is called velocity। और वेलोसिटी जो है इट इज मेजर इन मीटर पर सेकेंड एंड डिनोटेड बाय द लेटर C। इट इज डिनोटेड बाय लेटर C। दिस द वेलोसिटी। नेक्स्ट टर्म विल कम एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड हम लोग ने यहां रिप्रेजेंट किया, दिस द एम्पलीट्यूड। तो आप लोग एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन लिखते हो द हाइट ऑफ द क्रस्ट, ये जो है दिस द हाइट ऑफ द क्रस्ट और डेप्थ ऑफ द ट्रफ। हाइट ऑफ द क्रस्ट और डेप्थ ऑफ द ट्रफ इज नोन एज एम्पलीट्यूड। जो एम्पलीट्यूड है इट इज रिप्रेजेंट बाय A एंड एक्सप्रेस द यूनिट ऑफ लेंथ। ये जो है एम्पलीट्यूड होता है मीन्स हाइट ऑफ द क्रस्ट एंड depth of the trough is known as amplitude। We'll write here definitions, means height, the height of the crest or the depth of the trough is called एम्पलीट्यूड। उसको रिप्रेजेंट किया जाता है ए से, और इसकी जो है यूनिट्स होती है लेंथ। और जो एम्पलीट्यूड, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एम्पलीट्यूड? तो एम्पलीट्यूड जो होता है वो आपके पास वेव को डिटरमाइन करता है इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ रेडिएशंस। द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव determine the intensity or brightness
ऑफ रेडिएशन। और जो हमारे पास रिलेशनशिप है वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी के बीच में, एक होता है पास वेव नंबर, एक होता है पास वेव नंबर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेव नंबर? तो वेव नंबर जो होता है पास कि नंबर ऑफ वेव प्रेजेंट इन वन, नंबर ऑफ वेव, द नंबर ऑफ वेव प्रेजेंट इन 1 centimeter length along the direction of propagation of wave is called wave number, जिसको न्यू बार से इट इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। वेव नंबर जो है वो इक्वल होता है रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ मीन्स न्यू बार इक्वल टू 1/λ, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। और यदि आपके पास रिलेशन लिखना है वेलोसिटी और वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में, वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी, तो आप लोग लिख सकते हो c इंटू लेमड़ा इंटू फ्रीक्वेंसी न्यू बार। सो न्यू बार इक्वल टू c अपॉन लेमड़ा रिप्रेजेंट कर सकते हो। देन आफ्टर दैट विल डिस्कस द स्पेक्ट्रम।